नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर पोद्दार। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल KS4 एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चंद्रधर शर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हल करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के इस कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, यह कहानी काफ़ी लोकप्रिय हुई, इस पर कई फिल्में भी बनी है। आइए इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखते हैं। इस कहानी में पूछा गया सबसे पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभाजित है और इसके कितने भागों में युद्ध का जिक्र किया गया है। दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था 5 भागों में विभाजित है और इसके 4 भागों में युद्ध का जिक्र किया गया है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, इस कहानी का आरंभ अमृतसर बाजार से होती है, जहां 2 बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं। यह कहानी का प्रथम भाग था और इसके शेष भागों में युद्ध का जिक्र किया गया है। इस कहानी के दूसरे प्रश्न में कहा गया है, उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्रों की सूची बनाए। उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्रों की सूची इस प्रकार है। इस कहानी का सबसे मुख्य पात्र कहानी का नायक लहना सिंह है। दोस्तों, इस कहानी में लहना सिंह को जमादार पद का एक अफसर बताया गया है, जो पुलिस से थोड़े ऊंचे पद का होता है। दूसरा पात्र हजारा सिंह है, जो लहना सिंह के सूबेदार पद पर नियुक्त है। इस कहानी में लहना सिंह के भतीजे के रूप में कीरत सिंह और वजीरा सिंह को दिखाया गया है, जो लहना सिंह के साथ बॉर्डर पर लड़ाई लड़ता है। सूबेदार हजारा सिंह का एक बेटा है, जिसका नाम बोधा सिंह बताया गया है। इस कहानी की नायिका के रूप में सूबेदारनी को दिखाया गया है, जो आरंभ में बचपन में लहना सिंह से अमृतसर बाजार में मिलती है और बाद में सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के रूप में दिखाई जाती है। दोस्तों, इसके अलावा भी और कुछ पात्र हैं इस कहानी के, जिनका जिक्र बहुत कम समय के लिए किया गया है। तीसरे प्रश्न में कहा गया है कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। दोस्तों, लहना सिंह सन 1915 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा प्रकाशित कहानी उसने कहा था का मुख्य पात्र है। वह सिख राइफल्स में जमादार के पद का एक अफसर है। दोस्तों, जमादार सिपाही से थोड़े ऊंचे ओहदे का पद होता है। इस कहानी के आधार पर कहा जा सकता है लहना सिंह एक सच्चे प्रेमी होने के साथ साथ एक वीर और साहसी सिपाही थे। इसलिए उसने अपनी बचपन की प्रेमिका सूबेदारनी से कहने पर अपनी जान देकर उनके बेटे बोधा सिंह और उनके पति हजारा सिंह की जान की रक्षा की। इस प्रकार लहना सिंह ने एक सच्चे सिपाही और एक सच्चे प्रेमी होने का अपना कर्तव्य निभाया। दोस्तों, यदि अब तक आपने मेरे YouTube चैनल KS4 एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करना ना। मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं, यह वीडियो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों फैकल्टी के छात्रों के लिए अति उपयोगी है। इस कहानी के चौथे प्रश्न में कहा गया है, हाँ हो गई, कल देखते नहीं रेशम से कटा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। दोस्तों, यह प्रश्न कहानी के प्रथम भाग से है, जब लहना सिंह बचपन में अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार में एक लड़की को तांगे से गिरने से बचाता है। दोस्तों, वह उसे बार बार एक ही प्रश्न पूछता है, तेरी कुरमई हो गई? लड़की कुछ जवाब नहीं देती है और शर्मा कर भाग जाती है। एक दिन वह लड़की जवाब देती है, हाँ हो गई, कल देखते नहीं रेशम से कटा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना सिंह अपने घर की ओर चल देता है, लेकिन प्रेम की विफलता से निराश और मानसिक कष्ट के कारण वह रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में ढकेल देता है। एक खोमचे वाले का खोमचा गड्ढे में उलट देता है, एक कुत्ते को पत्थर से मारता है, एक गोभी वाले के ठेले में अपने हाथ का दूध को उझल देता है तथा स्नान करके आ रही एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि धारण कर लेता है। इस प्रकार वह अपनी विफलता और प्रेम के गुस्से को लोगों के सामने जाहिर करता है। आज के वीडियो का 5वां प्रश्न है, जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। इस कथन की व्याख्या करें।
दोस्तों, यह कहानी जिस समय रची गई थी उस समय युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले को नहर के किनारे की ज़मीन पुरस्कार के रूप में दी जाती थी, लेकिन यह ज़मीन उसे नहीं दी जाती थी जो सिपाही किसी रोग से ग्रसित होकर मरते थे। अतः लहना सिंह का भतीजा वजीरा सिंह निमोनिया के बदले युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त करना चाहते थे, ताकि उसकी मृत्यु व्यर्थ न जाए और इसका पूरा लाभ उसके माता पिता को मिल सके। इसी संदर्भ में वजीरा सिंह के द्वारा इस कथन का प्रयोग किया गया है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इस कहानी से संबंधित और भी प्रश्नों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।